तो मेरे प्यारे दर्शकों देखिए, आज जो है झारखंड राज्य में 3 बड़े अपडेट आए हैं। ठीक है, पहला है बीएड कैंडिडेट के लिए, दूसरा है पारा टीचर के लिए, ठीक है, जिनकी आकलन परीक्षा से रिलेटेड है, और तीसरी है सरकारी स्कूल में रिपोर्ट जमा करने के लिए। तो चलिए इन तीनों न्यूज़ को हम लोग देखते हैं और ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं पहली न्यूज़। पहली बोली गई है कि बीएड, जितने भी लोग बीएड कर रहे हैं, ठीक है, उन विद्यार्थियों को जो है स्कूलों में दर्ज होगी अब ऑनलाइन हाजिरी, यानी कि आपका ऑनलाइन अटेंडेंट बायोमेट्रिक के माध्यम से होगा। देखिए इसमें कुछ पॉइंट बोले गए हैं। पहला पॉइंट है कि बीएड कर रहे प्रशिक्षु शिक्षक स्कूलों में करते हैं पढ़ाते का काम, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि पूरे सत्र में 2 बार स्कूलों में लगाया जाता है पढ़ाने के लिए बीएड कर रहे कैंडिडेट को। और तीसरी पॉइंट है कि ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर प्रशिक्षु यानी कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं शिक्षकों का, उनका रजिस्ट्रेशन। और चौथा हमारा पॉइंट है स्कूल में आने और पढ़ने के बाद जो है आपको बायोमेट्रिक करनी होगी। स्कूल में आने और पठन पाठन पर बनेगी उनकी हाजिरी, यानी कि बायोमेट्रिक अंगूठा लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं पहली न्यूज़। देखिए बोला गया है कि झारखंड के सभी जितने भी बीएड कॉलेज हैं को प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के स्कूल में हो रही ऑनलाइन हाजिरी बनानी होगी। छात्र छात्राओं को ई विद्या वाहिनी पोर्टल के माध्यम से ही हर दिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी डीईओ से कहा है, क्या कहा है कि राज्य के संचालित सभी कोटि व प्रबंधन के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में नामांकित छात्र छात्राओं को उनके छात्र अध्यापक प्रशिक्षण के लिए जिला द्वारा विभिन्न स्कूलों में भेजा जाता है। 2 साल के पूरे सत्र के दौरान 2 बार जो है उन कैंडिडेट को बीएड के छात्र छात्राओं में स्कूल जाकर पढ़ाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है छात्र अध्यापक प्रशिक्षण अवधि में ऐसे प्रशिक्षु शिक्षक की उपस्थिति ई विद्या वाहिनी के माध्यम से संबंधित स्कूलों में दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है। जिला के सभी कोटि व प्रबंधन शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में नामांकित छात्र छात्राओं का अपने स्तर से ई विद्या वाहिनी पोर्टल में वैश्विक जानकारी से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है। साथ में बोला गया है कि साथ ही उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इनके बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठा देना होगा, रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद प्रशिक्षु शिक्षक अपने लॉगिन से खुद का डिजिटल इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे। इसी आधार पर उनकी हर दिन उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस जो है आपकी निर्धारित की जाएगी, ठीक है। संख्या में स्कूलों के प्रशिक्षण को जोड़ा जाएगा। तो ये हो गई पहली न्यूज़ बीएड कैंडिडेट के लिए। आगे देख लेते हैं। तो झारखंड में 48,000 पारा शिक्षकों का आकलन परीक्षा का इंतजार है, ठीक है। अब देख लेते हैं आकलन परीक्षा का डेट हमेशा टालता गया है और बढ़ाता गया है। क्या है न्यूज़? तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट बोले गए हैं। पहली पॉइंट है कि पहली आकलन परीक्षा में ही विलंब, कब आयोजित होगी परीक्षा पता नहीं, ठीक है। और अगली पॉइंट है प्रमाण पत्रों के सत्यापन, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था पारा टीचर का, में लंबे समय से लटकी हुई परीक्षा। देख लेते हैं। तो बोला गया है कि राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत, ठीक है, कार्यरत 63,000 पारा शिक्षक, हमारे झारखंड राज्य में 63,000 पारा शिक्षक हैं, जिसमें सहायक अध्यापकों में लगभग 48,000 पारा शिक्षकों का आकलन परीक्षा का इंतजार है, ठीक है। 48,000 पारा टीचर आकलन परीक्षा देंगे। यह परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण उन्हें 40% बढ़े हुए मानदेय से ही संतोष करना पड़ रहा है। परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही उनके मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन अब परीक्षा कब होगी ये दिक्कत की समस्या है। दूसरी तरफ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट, जो जेट टेट होता है झारखंड टेट, उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को 50% जो है यानी कि 50% बढ़ा हुआ मानदेय मिल रहा है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने पिछले साल ही विज्ञापन जारी कर गैर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों से आवेदन मांगा था, ठीक है, आमंत्रित कर रहे थे। लेकिन पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में देरी होने के कारण यह परीक्षा अभी तक नहीं हो सकी है। पहले बोला गया था कि जो है आपका 10th 12th का एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद
आकलन परीक्षा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। आगे बोला है कि काउंसिल ने अभी तक इसी परीक्षा की तिथि घोषित भी नहीं किया है, एग्जाम डेट भी घोषित नहीं किया है कि कब होगा इनका एग्जाम। ऐसे में यह परीक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के परिणाम जारी होने के बाद ही आयोजित होने की संभावना है। अब रिजल्ट आएगा 10th और 12th का, उसके बाद ही अब कोई संभावना दिख रही है। बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष नियमावली गठित कर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों के मानदेय में एक मुश्त जो है 50% की वृद्धि की है। अब आगे क्या बोला गया है, तो आगे बोला गया है कि 50% जो है बढ़ोतरी की थी। उस समय गैर टेट जितने भी जो टेट नहीं पास जो टेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वैसे पारा टीचर, ठीक है, शिक्षकों के मानदेय में 40% की वृद्धि की गई थी। आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद जो है मानदेय में और 10% की वृद्धि कर दी जाएगी। वृद्धि होनी थी। सेवा संतुष्टि जो है आपका संपुष्टि नहीं होने के 4% वृद्धि का भी लाभ नहीं। पिछले साल गठित नियमावली के तहत सभी कोटि के पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% वार्षिक वृद्धि होनी है। इसका लाभ 1 जनवरी 2023, ठीक है, सही मिलना था और बोला भी गया था 1 जनवरी 2023 से मिलेगा, लेकिन पारा शिक्षकों की प्रखंड शिक्षा समिति द्वारा सेवा संपुष्टि नहीं होने से 4% मानदेय वृद्धि का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। मतलब कि केवल झूठ मूठ का दिलासा दिया जा रहा है, कब से डेट ठेला जा रहा है, ठीक है। अधिसंख्य जिलों ने सेवा संपुष्टि का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया है, जबकि सरकारी जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं, देखिए सबकी सैलरी जो है 50,000 प्लस रहेगी, 50,000 प्लस रहेगी। और झारखंड में जितने भी पारा टीचर हैं, किसी के भी सैलरी 25,000 प्लस नहीं है, तो ठीक है। मतलब कि यार इतना तो होना चाहिए। और जो टेट पास नहीं किए उनके लिए तो 16,800 रुपया ने कितना है, 16,800 के आसपास है, ठीक है। तो जो टेट पास नहीं किए किसी किसी का तो 10,000 तक है यहाँ पे सैलरी, हम मैंने पूछा है, किसी किसी का 10,000, 11,000। बताइए इतना कम में जो है आदमी भरण पोषण कैसे करेगा यार। जबकि आपको एक सेवा दे रहा है, शिक्षा का अवसर दे रहा है, तो कम से कम आप अच्छे से सैलरी नहीं दीजिएगा तो टीचर भी मन लगा के पढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरी न्यूज़। तो तीसरी न्यूज़ है, कल तक अपलोड करें बच्चों का डाटा, नहीं तो होगी मान्यता रद्द। और यहाँ पे 2 पॉइंट बोले गए हैं। पहला है कि ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं करने वाले स्कूलों को शिक्षा विभाग की चेतावनी। और दूसरा है डाटा अपलोड करने वाली जो है लापरवाही करेंगे तो बरतने वाले डीईओ एवं डीएसओ के विरुद्ध भी होगी कार्रवाई। ये चीज़ इन्होंने बोला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी आपके टीचर से रिलेटेड तो हमारे चैनल पे अपडेट आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, बाकी बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह से अपडेट मिलते रहें। एंड जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की वैकेंसीज होती हैं उनकी भी अपडेट यहाँ पे दी जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।